लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटें लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3, मणिपुर में 2, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में एक-एक सीट पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस की मौजूदगी तय की गई है, जिससे चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके। तो कल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में तमिलनाडु की सभी 39 सीटें हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 8 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 सीट है। ऐसे में चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई हैं। कल होगा पहले चरण का मतदान। इस बार 7 फेज में वोट डाले जाएंगे। आखिरी फेज 1 जून को होगा, 7वां फेज, और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। तो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वोटिंग जो है वो 7 बजे से शुरू हो जाएगी, 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इन सब के बीच 102 सीटें जो हैं वो अपने आप में बेहद खास हैं, क्योंकि तमिलनाडु दक्षिण भारत को लेकर तमाम दावे जो हैं वो विपक्षी पार्टियां करती रही हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से भी खूब रैलियां, रोड शो जो हैं वो दक्षिण भारत में किए गए हैं। 400 पार का नारा जो है वो बीजेपी दे रही है। ऐसे में दक्षिण भारत से कितना सपोर्ट मिलता हुआ बीजेपी को नजर आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 जून को नतीजे जब सामने आएंगे तब स्थिति साफ होगी। लेकिन इस बीच निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, प्रशासन की तरफ से तमाम चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 5 सीटें हैं, जिन पर कल वोट डाले जाएंगे। तो जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो अब से वोटिंग का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। कल पहले चरण का मतदान होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथ का जायजा लिया गया है प्रशासन की तरफ से, किस तरह की तैयारियां हैं ताकि निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव जो है वो संपन्न कराया जाए। तो पहले फेज के लिए प्रचार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है और अब वोटिंग को लेकर जो तैयारियां पोलिंग बूथ में की गई हैं, उन तैयारियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, जगह जगह चेकिंग जो है वो गाड़ियों की जा रही है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो कराया जा सके। वहीं दूसरी तरफ लगातार बीजेपी, कांग्रेस, विपक्षी पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार हो रहा है तमाम उन राज्यों में जिस पर आने वाले दिनों में वोटिंग होनी है। दोनों ही पार्टियां अपने मुद्दों को जनता के सामने रख रही हैं। बीजेपी 10 साल के कामकाज को गिना रही है। 2047 तक आने वाले समय को लेकर क्या कुछ विजन बीजेपी का रहने वाला है, वो संकल्प पत्र में बीजेपी आगे रख चुकी है। घोषणा पत्र कांग्रेस अभी जारी कर चुकी है। लगातार प्रचार सभी पार्टियां जो हैं वो कर रही हैं जिन सीटों पर आने वाले समय में वोटिंग होनी है। ऐसे में कल को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, इस पर आगे हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे हम जानकारियां लेंगे कि क्या तैयारी है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग लगभग 7 या 8 बजे से शुरू हो जाएगी, 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 6 सीटें जो कि एक तरह से कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें तमाम सीटें रहने वाली हैं,
8 सीटों पर वोटिंग जो है वो कल होनी है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ये वो राज्य जहां पर 7 फेज में वोटिंग जो है वो होगी। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की 5 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं जिस पर वोट डाले जाएंगे कल। ऐसे में क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, इस पर भी हम जानकारी लेंगे। तो 102 सीटों पर कल वोटिंग होगी। पहले फेज का चुनाव है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रभान सिंह सहारनपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अफाक हुसैन छिंदवाड़ा से हमारे साथ लाइव हैं। चंद्रभान, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, सहारनपुर में वोटिंग को लेकर कल क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, सहारनपुर में कल चुनाव होना है, प्रथम चरण का मतदान है और इसके लिए जो प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी यहाँ पे कर ली गई है। मैं इस समय हूँ जहाँ पर वोट डालना है। ये वीआईपी मतदान केंद्र है जहाँ पर जो है कुछ प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे कल वोट करेंगे। और जो है ये मैं सबसे पहले बूथ आपको दिखा देता हूँ। ये मतदान सेंटर है जहाँ पर जो है कल वोट डाला जाएगा और यहाँ पर जो है सुबह से ही यहाँ पे सुबह 6 बजे से मतदान होना है। सुबह 6 बजे से जो मतदान शुरू होगा, तो 7 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम को 6 बजे तक मतदान चलना है। और इस मतदान में सहारनपुर में करीब 18,55,000 मतदाता हैं, वो अपने वोट का मत का प्रयोग करेंगे। हम बताएं कि सहारनपुर को जो 22 जोन में बांटा गया है, जिसमें 216 जो है सेक्टर बनाए गए, जिसमें 216 सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ पे तैनात किए गए। अगर हम बात करें तो जो संवेदनशील जो मतदान केंद्र है, 746 जो है संवेदनशील मतदान केंद्र है। सुरक्षा की दृष्टि की बात की जाए तो सुरक्षा के माकूल इंतजाम करे गए। यहाँ पर करीब जो है 19,000 जो है पुलिस फोर्स यहाँ पे लगाया गया है। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल भी यहाँ पे लगाया गया है जो यहाँ की सुरक्षा करेगा। हालांकि वो सुरक्षा बल जो है अभी से ही यहाँ पे पहुंचा हुआ है, सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल पहुंच गया है और जो कि कल शाम को सुरक्षा के घेरे में मतदान होगा। चलिए, आपके पास चंद्रभान हम आएंगे। अफाक हुसैन हमारे साथ छिंदवाड़ा से बने हुए हैं। अफाक, छिंदवाड़ा को लेकर क्या तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं? हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा जो है वो मानी जाती है, ऐसे में क्या तैयारियां हैं कल मतदान को लेकर? वो एक हाई प्रोफाइल सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जो है वो छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विवेक बंटी साहू जो हैं वो प्रत्याशी हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपनी खासी ताकत जो है वो झोंक रखी है छिंदवाड़ा के अंदर, अगर हम बात करें तो। और इसी के लिहाज को लेकर, इसी के चलते छिंदवाड़ा का जो शासन है, जो पुलिस प्रशासन है, वो मुस्तैद है, क्योंकि कल कहीं ना कहीं सबकी निगाहें छिंदवाड़ा के चुनाव पर रहेंगी। तो शासन प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है, बाकायदा तैयारियां कर ली गई हैं। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ जहां से तमाम जिले में जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कलेक्टर और एसपी के द्वारा। कलेक्टर ही जो छिंदवाड़ा के नोडल अधिकारी भी हैं और हजारों की संख्या में छिंदवाड़ा में जो बूथ हैं वहां पर किस तरह से मतदान के इंतजाम होंगे उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। जो मतदान के लिए जो एजेंट जाने हैं, जो पोलिंग ऑफिसर्स जाने हैं, वो सब रवाना हो चुके हैं, सुबह पहुंच भी जाएंगे। कुछ आज रात को पहुंचकर वहां पर हॉल्ट का इंतजाम भी किया गया है। वहीं जो महिलाओं के लिए या फिर यूं कह लीजिए कि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था रखी गई है मतदान कराने के लिए। अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस ने बाकायदा जो है स्पेशल फोर्सेस छिंदवाड़ा आ चुके हैं हजारों की संख्या में और चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात नजर आ रही है। और आज रात से पुलिस की पेट्रोलिंग भी जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ जाएगी। कल सुबह 7 बजे से ये पोलिंग होनी है, मतदान होना है, तो इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। सभी जगह जो है पुलिस ने अपनी टुकड़ियां भेज दी हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई विवाद जो है वो सामने ना आए। जो संवेदनशील पोलिंग बूथ है उनको चिन्हित कर लिया गया है और उन संवेदनशील पोलिंग बूथों पे जो है एक्स्ट्रा सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई अड़चन जो है वो ना आ सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जो छिंदवाड़ा है बेहद ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है और दोनों ही पार्टियां जो है वो अपनी
पूरी ताकत जो है छिंदवाड़ा में झोंकती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट है। ऐसे में अगर हम बात छिंदवाड़ा को लेकर करते हैं, क्योंकि 6 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर मध्य प्रदेश में कल मतदान होना है, जिनमें छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, जबलपुर है, मंडला है, सीधी है, शहडोल है। यहाँ को अगर हम बात करें इन 6 सीटों को लेकर, क्या अहम मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? साथ ही छिंदवाड़ा को लेकर भी जानकारी दीजिएगा, क्या अहम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर कल जनता वोट करेगी? देखिए, बिल्कुल अगर हम दोनों ही पार्टियों की बात करें, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता, बड़े नेता जो हैं, वो एक तरफ जहां छिंदवाड़ा पहुंचे, तो अन्य जिलों में भी, जबलपुर भी वो पहुंचे, मंडला में भी काफी रैलियां की गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पे ही चुनाव लड़ती हुई नजर आई इस पूरे चुनाव के अंदर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं या भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों का जो काम है, वही गिनाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई। लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो जो कांग्रेस पार्टी ने अपना न्याय पत्र लेके आई है, उस न्याय पत्र में जितने पॉइंट्स हैं, लगातार जो दिग्गज नेता, अगर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी, हम उनकी बात करें, तो वो लगातार जो है वो रैलियां करते हुए नजर आए। और अगर आप छिंदवाड़ा पर केंद्रित करते हैं अपना ध्यान, तो देखिए छिंदवाड़ा एक बेहद ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां से 45 सालों से छिंदवाड़ा का नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मात्र 1997 एक ऐसा साल था जब भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती थी। इसके अलावा कभी भी भारतीय जनता पार्टी यहां से नहीं जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा फोकस है कि छिंदवाड़ा सीट को कैसे भी जीतना है, क्योंकि 2019 के चुनाव में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और एक सीट छिंदवाड़ा जो है वो उनसे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है कि पूरी 29 सीटों को जीतकर जो है 29 कमल की माला यहाँ का जो प्रदेश नेतृत्व है वो नरेंद्र मोदी को भेंट करना चाहता है। लेकिन इतनी आसान डगर नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपनी पूरी जो ताकत है या 45 सालों का जो संबंध है, जो वो विकास का मॉडल लगातार छिंदवाड़ा को बताते आए हैं, ये तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाते हुए नजर आए। और वहीं जिस तरह से, चलिए ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। आप जानकारी जिस तरह से दे रहे थे कि इतनी आसान डगर नहीं होने वाली है दोनों ही पार्टियों के लिए, खासतौर पर छिंदवाड़ा कितना चुनौतियां बीजेपी के लिए खड़ा करता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 जून को जब नतीजे हम सबके सामने होंगे। लेकिन चंद्रभान, अगर उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें, जिसमें सहारनपुर है और भी सीटें हैं, क्योंकि 8 सीटें हैं, कैराना है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, नगीना है, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, इन सीटों पर मतदान होने हैं। ऐसे में सहारनपुर में और बाकी सीट्स को लेकर अगर हम बात करें, तो क्या अहम मुद्दे जो हैं इस बार उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जनता वोट करेगी? देखिए, मैं बताऊं कि सहारनपुर है, कैराना है और मुजफ्फरनगर है। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं, जहाँ पर जो है लोकसभा के चुनाव जो कल यहाँ पे मतदान होना है, यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ के अलग अलग तरह के यहाँ पे मुद्दे यहाँ पे इस समय हावी हैं। क्योंकि यहाँ पे जो अगर सहारनपुर की बात करें, तो यहाँ पे जो चुनाव है वो जो है हिंदू मुस्लिम यहाँ पे चुनाव होता दिखाई दे रहा है। कि यहाँ पे क्योंकि जो है एक तरफ जो है कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद यहाँ पे चुनावी मैदान में है। इमरान मसूद जो है बार बार जो संविधान बचाओ का यहाँ पे नारा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है राघव लखनपाल शर्मा जो है चुनावी मैदान में है। राघव लखनपाल शर्मा के बारे में कहा जाए तो उनका जो राजनीतिक कैरियर, यानी कि वो राजनीतिक कैरियर काफी पुराना है और उनके पिता जो है वो भी यहाँ से विधायक रहे हैं दोनों। और जो वहीं इमरान मसूद की बात की जाए तो इमरान मसूद के जो चाचा है वो भी यहाँ पे कद्दावर नेता रहे हैं। और जो है उनका नाम रशीद मसूद यहाँ पे काफी जाना पहचाना नाम है और रशीद मसूद केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो ये दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, इन दोनों की प्रतिष्ठा भी यहाँ पे दांव पे लगी हुई है और यही प्रत्याशी ये चाहेंगे कि किसी भी तरह चुनाव को निकाला जाए। वहीं अगर शामली की हम बात करें तो शामली का भी कहीं डगर जो है बड़ी कठिन है शामली की भी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो एक तरफ तो मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी है। वहीं जो है अगर हम बात करें जो गठबंधन है, गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी की इकरा हसन है। इकरा हसन का भी एक अच्छा इस समय नाम क्योंकि सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके पिता जो है मुनव्वर हसन, महरूम मुनव्वर हसन उनका नाम है, जो कि उनकी डेथ हो गई थी। इकरा हसन जो है मात्र 28 साल की उम्र में जो है चुनावी मैदान में है और लंदन से पढ़ाई करके आई हैं। एक तरफ जो महिला होने के नाते जो महिलाओं में अच्छी खासी पैठ बना के बैठी हैं और जो है लोगों में अपना वोट मांग रही हैं। उनका कहना है कि उनका जो मुद्दा रहेगा वो विकास रहेगा। उनका जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को वो विकसित करना चाहती हैं। और यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो छात्र, जो
जो बेटियां हैं उनके आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयास करेंगी। वहीं अगर हम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो उनका ये दावा है कि लगातार जो क्षेत्र में विकास रहे हैं और विकास को ही इस बार मुद्दा बनाया जाना चाहिए। तो उनका यानी कि अगर देखा जाए तो इन दोनों सीटों पे जो है कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल रहा है। जी बिल्कुल चंद्रभान, ऐसे में पीलीभीत को लेकर भी आपसे जरा समीकरण समझना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से जितिन प्रसाद मैदान में है, टिकट बीजेपी ने यहाँ से बदला है। आपको याद होगा पहले से अगर हम सांसद की बात करें तो वरुण गांधी यहाँ से सांसद रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए हो जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही जो है यहाँ से जो रास्ता जो सीधा जो दिल्ली का जाता है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के पे जो है सभी का फोकस है। यहाँ पे लगातार अगर पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में जो अभी वरुण गांधी वहाँ पे जो है सांसद रहे, और अब की बार जो जतिन प्रसाद को वहाँ पे मौका दिया गया। जतिन प्रसाद लगातार इस बात कर रहे हैं कि इस क्षेत्र को जो है जो बिल्कुल एकदम लंदन की तरह वो बना देंगे। और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री खुद रैली कर चुके हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर 2-3 बार वहाँ पे रैली कर चुके हैं, और यहाँ पर लगातार जो है इस सीट को जो है भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि किसी भी सूरत में वो सीट हाथ से ना जाने पाए। लेकिन मुद्दा वही है कि वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो विकास का मुद्दा ही वहाँ पे सामने आता है कि जो कि विकास के लिए यहाँ पे वोट मांगे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम 2014 से जिक्र करें तो 72-73 सीटें बीजेपी ने लगभग जीती थी उत्तर प्रदेश में। वहीं पर 2019 में सीटें जो हैं वो कम हो गई, 62 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी 2019 में। ऐसे में अब तमाम चुनौतियां, दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक तरफ गठबंधन है, बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, बीजेपी के अपने तमाम वादे हैं। संकल्प पत्र में 2047 में आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से क्या विजन जो है वो रहेगा, इन तमाम चीज़ों को जनता के सामने सभी पार्टियां जो हैं वो रखती रही हैं। ऐसे में कल फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है। 102 लोकसभा की सीटों पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले क्या कुछ समीकरण चल रहा है, कहां से कौन वीवीआईपी मैदान में है, ये हम आपको बताएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और किस तरह के इंतजाम कल वोटिंग को लेकर किए गए हैं आपके क्षेत्रों में, वो जानकारी आपने हमें दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं।